Today we discuss the root locus. Root locus is also the part of stability analysis. हम लोग काफ़ी समय से क्लासेस स्टेबिलिटी के सेक्शन में हम लोग कंट्रोल सिस्टम में काम कर रहे हैं। हम लोग रूथ हॉर्विज क्राइटेरिया पढ़ा, उसके बाद बॉडी प्लॉट पढ़ा। नाउ वी यूज द रूट लोकस मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी। सिस्टम को जानने के लिए ये स्टेबल है या नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूट लोकस मेथड। प्रीवियसली वी डिस्कस द बॉडी प्लॉट। लास्ट क्लासेस में हम लोग बॉडी प्लॉट पढ़ा, उसके बाद रूथ हॉर्विज पढ़ा। ठीक है, बॉडी प्लॉट इज लाइन अप्रोक्सीमेशन मेथड, एसिम्प्टोटिक प्लॉट। नाउ वी डिस्कस द रूट लोकस। लोकस माने क्या होता है आप लोग समझते होंगे, बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है, अगर आप किसी चीज़ का लोकस के बारे में बात करते हैं तो लोकस मीनिंग टू बिंदु पथ। बिंदु पथ पढ़ा होगा आप लोगों ने। लोकस मीनिंग इज योर बिंदु पथ। बिंदु पथ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लोकेशन किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम उसको लोकेट करें पूरा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फाइनाइट तक। मतलब हम लोग क्या करें, किसी चीज़ का बिंदु पथ हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ में हम लोग इंटर में पढ़ते हैं, बिंदु पथ लोकस बोलते हैं। और लोकस जो बिंदु पथ होता है, मतलब कोई पैरामीटर होता है, वो किस तरीके से दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वेरी करता है। मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन को सेंटर से, एक सिंपल सी बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा इधर, दिस इज पेन, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन को पहले बिंदु पथ समझना जरूरी है। दैट इज स्ट्रेट लाइन, ये बना हुआ, इसका बिंदु पथ आपका, इसको सेंटर से हमने अटैच कर दिया। अब इस लाइन का बिंदु पथ क्या होगा, ठीक है। अब ये लाइन आपका क्या, ऐसे लिया हमने और इसको ऐसे हम ऐसे चेंज कराएं, ऐसे 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 कराएं, तो इसका बिंदु पथ क्या हो गया। अगर सेंटर से इसको हमने ऐसे कराया तो दिस इज सर्किल, क्या हो गया, सर्किल। समझ गए ना बात। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ए बिंदु पथ, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन को अगर सेंटर से हम ऐसे स्ट्रेच कर दें, इसको ऐसे रोटेट कर दें, तो रोटेशन से क्या चीज़ बनेगी, सर्किल बनेगी। ठीक है, रोटेशन मिडिल के अलावा करें तो एलिप्स बन जाएगा। सेंटर से अगर इसको रोटेट कर दिया जाए ऐसे, तो ये क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। क्योंकि ऐसे रोटेट करोगे, हर तरफ सेंटर है तो रेडियस बराबर रहेगी, तो मतलब सर्किल बनेगा। ठीक, तो जो रूट लोकस, रूट का मतलब क्या है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं उनके रूट्स के बारे में बात हो रही है। हमारी स्टेबिलिटी आपकी क्या होती है, एस प्लेन से डिसाइड होती है। एस प्लेन में पोल से डिसाइड होती है। पोल कहाँ से डिसाइड होते हैं, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, 1 + GSHS। तो 1 + GSHS हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बॉडी प्लॉट में देखा आपने, ओपन लूप सिस्टम का डिस्कशन होता था, GSHS से सब चीज़ें निकालते थे और उसका प्रेडिक्शन किया हम लोग। लेकिन रूट लोकस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ठीक है, हमारा जो प्रेडिक्शन हो रहा है उस पर हो रहा है। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, जी सर। ये नाम शैलेंद्र कौन लिखता है, 42, जी 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 जी, नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, क्लियर है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं रूट लोकस। रूट लोकस मतलब रूट किस चीज़ के, रूट हमारे 1 + GS, 1 + GSHS जो है वो हमारा है
1 प्लस जी एस एच एस का रूट जो होता है, रूट मतलब पोल्स, पोल्स हमारा उसका रूट लोकस। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं कि मतलब जो डिस्कशन है हमारा, पहले तो हम समझें हमें करना क्या है, उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कशन का है वो पहले क्लियर होना चाहिए। हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आपका टी एस था, जस्ट लाइक जी एस अपॉन 1 प्लस माई डियर जी एस एच एस था। ठीक है, जो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो गया। 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। मतलब इसको आप प्यार से क्या कहते हो, का ट्रिस्टिक्स, और क्या बोलते हो, इक्वेशन है हमारा ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 प्लस जी एस एच एस 0, इसके जो रूट्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, रूट्स, या उनको प्यार से क्या बोलते हो, पोल्स बोलते हो। इनका इनका लोकस, किसका लोकस, ये जो रूट्स या पोल्स हैं, इनका लोकस किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, भाई किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो बात करोगे। रिस्पेक्ट में आपका क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। क्लियर है। तो गेन, गेन जो है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, गेन, गेन के रिस्पेक्ट में कौन, किसका, किसका लोकस, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, किसका लोकस। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, किसका लोकस, गेन का, गेन की रिस्पेक्ट में रूट का लोकस, गेन के रिस्पेक्ट में रूट का लोकस, दैट इज रूट लोकस। ठीक है, मतलब रूट हमारे एस प्लेन में, किस प्लेन में, एस प्लेन में, किसके रिस्पेक्ट, किस किस पैरामीटर के चेंज होने से, गेन के पैरामीटर के चेंज होने से। कौन सा पैरामीटर, गेन का। समझ रहे मेरी बात में क्या कर रहा हूँ, गेन आपका गेन को हम चेंज करें, और रूट की लोकेशन कहाँ कहाँ जा रही है, किस तरीके से वो एस डोमेन में जा रहा है, उसको कहते हैं रूट लोकस। 0 टू इन्फानाइट, भाई हमारा क्या होगा, 0 टू इन्फानाइट, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इन्फानाइट तक लोकेशन देखेंगे, किसकी, पोल्स की, किसकी, रूट्स की, किसकी, डिनोमिनेटर के रूट्स की, किसकी, 1 प्लस जी एस एच एस के रूट्स की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। सभी लोग समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट लोकस। ओके, गेन वेरिएशन मतलब मोस्टली, देखिए पैरामीटर कोई भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ इन रूट लोकस इट इज ए वेरिएशन ऑफ पोल्स विद रिस्पेक्ट टू द गेन वेरिएशन। गेन को हम चेंज करें 0 से इनफाइनाइट तक, उस समय रूट की लोकेशन क्या होती है, पूरे में प्लेन में घुमाएंगे उसको, चेक करेंगे उनकी लोकेशन कहाँ जाती है। जब लोकेशन पूरी हमारी चेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोकेशन हमारी चेक हो जाएगी, उस लोकेशन के आधार पे जो ग्राफ बनेगा, ये रूट लोकस है, ग्राफिकल मेथड माय डियर। कैसा मेथड, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। मतलब वो रूट के लोकस से जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, डिजाइन बनेगी। उस डिजाइन के दम पे हम प्रिडिक्शन करेंगे, किसका, स्टेबिलिटी का। बोलेंगे द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, दैट इज अ डिजाइन बाय समथिंग। दिस इज कॉल्ड रूट लोकस माय डियर। लोकेशन ऑफ द रूट्स, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द गेन, दैट इज ए मीनिंग ऑफ रूट लोकस। समझ गए हैं आप लोग। मतलब हमको जो हमारे डिनोमिनेटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, उसके रूट्स जो होंगे, उसके जो पोल्स होंगे, उनका लोकस, कौन सा पैरामीटर, गेन, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इनफाइनाइट तक, किस प्लेन में, एस प्लेन में। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे उसका, जहाँ जहाँ जाएगा उसी को क्या बोलेंगे,
रूट लोकस। ओके माय डियर, आप लोग समझ रहे हो, ठीक। तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लिखते भी चलते हैं कुछ लाइंस आपके लिए। ओके देखिए क्या लाइंस रहेंगी। ये गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देखिए अब है क्या, क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, ये चीज समझ लिए थोड़ी सी, क्या समझें। तो मोमेंट ऑफ फॉल क्या है, मूवमेंट ऑफ पोल, मूवमेंट ऑफ पोल, पोल्स आपका इन एस प्लेस, इन यस प्लेन, किस प्लेन में, एस प्लेन। मूवमेंट ऑफ पोल्स इन एस प्लेन if sub parameter, if some parameters of system varied from 0 to infinite, 0 to infinite, infinite, ठीक है। 0 to infinite, 0 to infinite is called रूट लोकस, रूट लोकस कहेंगे। पैरामीटर्स जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर फॉर रूट लोकस इज gain which is varied from varied from 0 to infinite। अब आप लोग समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस आपका जो है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखना चाहिए। आपका 1948 में, ठीक है, किसके द्वारा, WR इवांस, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने बोल दिया है कि बाकी हाँ डिस्कवरर तो सबका पता ही होना चाहिए, क्लियर है। तो WR इवांस ने इसकी खोज की थी। रूट लोकस क्या है, किस चीज क्या है भाई माय डियर, रूट लोकस है, क्या है, रूट का लोकस। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारा दिया होता है, तो इस तरीके से हम लोग उसको गेन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या समझना है हमको, थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा क्या होता है आप जानते हो, दिस इज योर RS,
ठीक है, दिस इज योर के एंड दिस इज अगेन द गेन इज योर g dash s and this is your becomes cs. Now your feedback minus and this is your finally hs. ये आपका एक सिस्टम हमने बना दिया है, फीडबैक सिस्टम. यू आर वेल अंडरस्टैंड दैट. अब हमको करना क्या है कि अगर इस इक्वेशन का जनरली आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय, आप लोग समझते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 gs इंटू एच एस इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें क्या करना है, गेन जो है वो क्या है हमारा, गेन जो हमने लिया है, गेन क्या लिया है, के हमारा क्या है, गेन है. ठीक है, ये हमारा पैरामीटर हमने लिया इसको, और कैसा है, वेरिएबल है. ठीक, समझ गए ना, मतलब हमारा जो नया जीएस होगा वो के टाइम्स क्या होगा, जीएस डैश. हमारा गेन चेंज होगा. सिस्टम गेन कह सकते हैं, के को आल्सो हम लोग सिस्टम गेन भी कह सकते हैं. ठीक, ठीक है, देखते रहिएगा लिखा हुआ. ठीक, अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0. नाउ इट इज प्रोसीड किए जी एस डैश इंटू एच एस इक्वल टू 0. के क्या है तुम्हारा, वेरिएबल पैरामीटर है. ठीक है, और इसके जो पोल्स निकलेंगे उन पोल्स को क्या बोलें, क्लोज लूप पोल्स कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, क्लोज लूप आपका पोल्स कह सकते हैं. ठीक है, तो आपको लोकस ड्रॉ करें. अब क्या करें, इफ नाउ गेन इज वेरीड, थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, के कहां से, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट. ठीक है, के कहां से वेरीड करें, माइनस इन्फिनाइट प्लस. देन फॉर each separate value के, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग के, we will get separate location of roots of characteristic equation. If all such location are joined, the resulting locus is called as root locus. क्लियर है, बहुत साफ साफ शब्दों में हमने पूरी बात आपका लिख दिया. ठीक है, मतलब मैथमेटिकली इसको हम बेसिकली कॉन्सेप्ट के उस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं. क्लियर है, तो 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0. गेन जो है हमारा पैरामीटर्स है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने आपको
दिखा दिया। 1 प्लस जी एस एच एस 0, हमने के को एंट्री किया, गेन है हमारा, सिस्टम गेन है, ठीक है, के को गेन भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं इसको सिस्टम गेन भी लिखा हो तो आप दिक्कत मन मानिए, सिस्टम गेन क्लियर है। और के को हम वेरी कराते जाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो हर बार अलग अलग रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मिलेंगे क्योंकि के से चेंज हो जाएगा, तो हर बार उन सारे रूट्स की लोकेशंस को आप ज्वाइंट कर दीजिए तो क्या बनेगा, रूट लोकस बनेगा। क्या बनेगा माय डियर, रूट लोकस, रूट का बिंदु पथ। क्लियर है, रूट लोकस बन जाएगा। क्लियर है, तो कुछ और चीजें आप समझ लें यहाँ पे। आपका अगर के का वेरिएशन हमारा 0 से क्या होता है, प्लस इनफिनाइट तक होता है। कहाँ से होता है, 0 से प्लस इनफिनाइट होता है। द प्लॉट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट लोकस, डायरेक्ट रूट लोकस। क्लियर है, डायरेक्ट रूट लोकस। और अगर हमारा के का वेरिएशन माइनस इनफिनाइट टू 0 होता है, क्या होता है, माइनस इनफिनाइट टू 0 होता है, द प्लॉट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इनवर्स रूट लोकस। क्या बोलेंगे, इनवर्ट रूट लोकस, इनवर्स रूट लोकस। समझ गए ना। इस तरीके से आपका, जब हम सिंपली आप कहते हैं कि रूट लोकस, तो मतलब जब आप कहते हैं सिंपली रूट लोकस, तो यार यूज दिस, ठीक है। अगर कहीं बोला जा रहा है कि रूट लोकस मीन टू दिस, रूट लोकस मीनिंग दैट द प्लॉट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट लोकस। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं और इनको आपको समझना चाहिए। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड रूट लोकस, स्पेशली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब आपका साफ साफ है कि जो हम लोग 1 प्लस जी एस एच एस लिखते हैं इक्वल टू 0, उसमें हमने एक सिस्टम गेन का के, जो हम लोग अभी निकालते हैं बोर्डे प्लॉट में निकाला, बाकी सब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको वेरी करेंगे। कहाँ, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, ठीक। और जब भी उसको वैल्यू चेंज करेंगे तो नए रूट्स आएंगे, फिर वैल्यू चेंज करें फिर नए रूट्स आएंगे, फिर वैल्यू चेंज करें फिर नए रूट्स आएंगे, हर बार नए नए रूट्स आएंगे। उन सारे रूट्स की लोकेशंस को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, माइनस इनफिनाइट प्लस, तो क्या बन जाएगा, रूट लोकस। समझने में क्या बोला, ओके। फिर इसका डिवीजन पे हम लोग आ गए, 0 से इनफिनाइट तक जाते हैं, के की वैल्यू, और जो रूट लोकस का जो ड्राइंग आएगी, जो लोकेशंस आएगी, जो ग्राफ आएगा, वो डायरेक्ट रूट लोकस कहलाएगा। और जब माइनस इनफिनाइट से 0 आएंगे, माइनस इनफिनाइट, ये भाई ये क्या है, ये माइनस इनफिनाइट है, ये माइनस इनफिनाइट है, और माइनस इनफिनाइट से कहाँ आएंगे, 0 तक आएंगे। और फिर 0 से 0 माइनस, ओके, ये माइनस इनफिनाइट है, कहाँ है, 0 से, कहाँ है, 0, और फिर 0 से और आगे बढ़ गए, 0 से इनफिनाइट। तो माइनस इनफिनाइट से जब 0 आएंगे तो हमारा ये डायरेक्ट रूट लोकस कहलाएगा। क्लियर है। और जब हम माइनस इनफिनाइट से 0 आएंगे तो ये इनवर्स रूट लोकस कहलाएगा। समझ गए ना। क्लियर है, तो डिवीजन इज क्लियर, मीनिंग ऑफ रूट लोकस इज क्लियर। आई थिंक दिस इज टू स्टार्ट द बेसिक लेक्चर ऑफ रूट लोकस, ठीक है। लास्ट में हम काफी कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके हैं, टुडे वी डिस्कस द रूट लोकस।
ओके ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, नहीं प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ठीक है, तो दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ रूट लोकस। क्लियर है? आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम सब लोग। अब क्या है कि हम सब लोगों को, ठीक है, चीजें तो बहुत सारी दी हुई होती हैं, हम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट रूट लोकस पर ही बात करना स्टार्ट करें। भाई कुछ रूल तो हो, बिना रूल के गेम नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूल्स समझने हैं, और रूल्स को समझते 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 ही पूरा चीजों को समझना है आपको। ठीक है, तो नाउ माय डियर वी आर डिस्कस द रूल्स। इसके लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस के लिए कौन कौन से रूल हैं? ठीक है, ठीक है, तो पहला रूल नंबर 1 जो है वो देखिए सभी लोग। रूल नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? द रूट लोकस, कंपटीशन में आ भी चुका है, बोलता है द रूट लोकस इज ऑलवेज symmetrical about the real axis, about the real axis। रियल एक्सेस के क्या होता है? सिमेट्रिकल। रियल एक्सेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये एस प्लेन है, आप समझिए क्या है, एस प्लेन। और ये क्या है, जे ओमेगा होता है, ये क्या होता है, माइनस जे ओमेगा होता है। ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। क्या होती है? इमेजिनरी एक्सिस होती है। और ये आपकी क्या होती है, रियल एक्सिस होती है। ठीक, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है, देखिए ये पोल है, मान लेते हैं ये इस तरीके का पोल है, या पोल ये भी हो सकता है, एक पोल ये भी हो सकता है। तो ये मान ले 1+2j है, तो इसका मतलब ये वैल्यू -2j। तो ये क्या हो गया, रियल एक्सेस के क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जो ऊपर होगा रियल एक्सेस के, वो रियल एक्सेस के नीचे होगा, या रियल एक्सेस पे होगा तो रियल एक्सेस पे होगा। पोल है, मान लेते कोई पोल आपने बनाया, दिस इज पोल एंड दिस इज जीरो एंड बिफोर दैट इज ए पोल, क्रॉस वाले पोल। तो ये इसका कहने का मतलब है, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सेस। जो रियल एक्सेस है उसके सिमेट्रिकल। ठीक, क्लियर है? जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा तो रूट लोकस भी उसका क्या होगा, रियल एक्सेस के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं उस बात को देखिए, क्या है कि जो हम लोग बात करेंगे अगला रूल नंबर 2 हम लोग बात करेंगे। क्या, कोई ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। GSHS से 1+GSHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, लेकिन काम हमारा GSHS से होगा। ठीक, GSHS हमने कोई निकाला, सपोज करो ये S+2 हुआ, S+1 हुआ, ऐसे S+3 है, S+4 है, S+9 है, ये हमने इक्वेशन दिया। तो जब हम जीरो निकालेंगे तो जीरो का मतलब हमारा जेड से है,
जीरो कितने होंगे, एस बराबर 2 एस प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। ओके, तो s बराबर क्या होगा -2, s बराबर क्या -1 पे क्या है 0, कितने हैं z बराबर 2, नंबर ऑफ जीरो बताना है आपको। ऐसे ही नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल मतलब आपका क्या है, ये p से है, p कितने हैं देखो, s बराबर -3 पे, s बराबर -4 पे, s बराबर -9 पे, तो कितने पोल हैं, पोल आपके 3 हो गए। क्लियर है, तो व्हाट इज ए जेड एंड व्हाट इज ए पी, ठीक है, दैट इज योर जेड एंड दैट इज योर पी। क्लियर है, तो आई थिंक माय डियर ये दो रूल आपके अच्छे से क्लियर हो, क्लियर है, आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल पहले निकालने हैं और नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। जब नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो आपको समझ में आ जाए तो आ ही जाएंगे, सामने हमने करके दिखा दिया है भाई। बुक्स में केवल रूल लिखा होगा, रूल को समझाने का काम मेरा है। ये रूल आपने समझ लिए, पहला सिमेट्रिकल होता है एक्सेस के। दूसरा रूल जो आप समझ रहे हैं वो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो का है। कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे सामने निकाल के दिखा दिया हमने, कैसे निकलते हैं ये भी बता के दिखा। किसका निकालना है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप का नहीं, ओपन लूप ट्रांसफर मतलब जीएस एचएस का निकालना है। किसका निकालना है, जीएस एचएस का निकालना है। समझ रहे हैं बात को, 1 प्लस जीएस एचएस को इक्वल टू 0 करके समझाया जाता है। एक्चुअल काम जीएस एचएस से होता है। ठीक है, दिस इज ए सेकेंड रूल ऑफ द बोर्डिंग, oh sorry, रूट लोकस। समझ रहे ना आप सब लोग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, और हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक पार्ट। अब आप उसको समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक, हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। P इज ग्रेटर देन Z और Z इज ग्रेटर देन P। समझ गए ना बात को, सब लोग समझे अच्छे से। मतलब वी आर डिवाइड इन टू केसेस, वन केसेस इज P एंड पोल्स इज ग्रेटर देन 0। जो केस हमने अभी दिखाया था उसमें पोल कितने थे, 3, जीरो कितने थे, 2। कोई और ट्रांसफर फंक्शन होगा जिसमें जीरो ज्यादा होंगे पोल कम होंगे, जीरो ज्यादा होंगे पोल कम होंगे, यही हमको समझना है। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला जो रूल याद करना है वो क्या याद करना, नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या, पोल। ठीक है, उस रूट लोकस में कितनी ब्रांच होंगी, नंबर ऑफ पोल के बराबर, मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू द P। पोल्स मतलब जितने पोल्स हैं, अगर अभी ये जो हमने केस लिया था जिसमें 2 जीरो थे 3 पोल थे, कितनी ब्रांच होंगी उसमें, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में, बहुत सिंपल 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 क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच। और अगर ऐसा हो गया इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरो,
n बराबर 0। मतलब कुल मिला के पूरी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट निकल के आया, जो ज्यादा है उतनी ही ब्रांचें होंगी। पोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू 4, जीरो ज्यादा है नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू ब्रांच। मतलब हमें ये देखना होता है कितनी ब्रांचें हैं उसकी, कितनी ब्रांचें हैं माय डियर। जितने पोल हैं उतने जीरो हैं, उतनी तो जो हाईएस्ट है। अब ये तय कैसे होगा, ट्रांसफर फंक्शन हमने पिछला निकाल दिखाया। अगर उसमें आप पूछें कितनी ब्रांचें होंगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर बोलेंगे ये 3 ब्रांचें होंगी। According to last example, because number of pole is 3 and number of zero is 2. नंबर ऑफ पोल हमारे 3 है, 0 2 है, तो सिंपल सी बोल दे कितनी ब्रांचें हैं। हमारी ब्रांचों की संख्या माई डियर कितना है, 3 है पिछले केस में। ऐसा भी कोई और केस हो सकता है जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, पोल कम हो, तो इन दैट केसेस योर नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरो। मतलब जो हाईएस्ट है पोल या जीरो में से वो ब्रांच के बराबर होगा। बहुत अच्छी चीजें हैं, क्या बताएं। ठीक है, अब आपका क्या होता है, अब आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या अगली बात, ब्रांचेस, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ब्रांचेस विल स्टार्ट each location of pole, each location of open pole, ओपन लूप पोल, बहुत सही लिखा है, ओपन लूप पोल। ओ ये ओपन लूप पोल क्या हो गया मतलब एक एक शब्द का बड़ा चुन चुन के जवाब। ओपन लूप पोल मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल कितने, 3। अभी जो पिछला एग्जाम्पल दिया जीएसएचएस की बात कर रहा है। जब कहता है क्लोज लूप पोल मतलब 1 प्लस जीएसएचएस के, मतलब अगर 1 प्लस जीएसएचएस के पोल कहता है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के पोल की बात कर रहा है। और जब कहता है ओपन लूप पोल तो जीएसएचएस के पोल के बारे में बात कर रहा है। समझ गए ना। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, ठीक है, तो आपका बात समझ रहे हैं। अब अब देखो हम सिंपल शब्दों में लिख रहे हैं भाई, बुक में तो बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज होती है भाई। जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, हम सीधे सीधे लिखेंगे ब्रांच विल स्टार्ट फ्रॉम ईच लोकेशन ऑफ ओपन पोल। ठीक है, n माइनस, अब आपका p ज्यादा है तो क्या होगा, अगर आपका p ज्यादा है, ठीक है, तो आप मेरी बात पहले समझ लीजिए। क्या बात समझनी है, p माइनस जेड कितना हुआ, मान लेते हैं अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, जितनी ब्रांचें हुई p माइनस जेड ब्रांचेस कहां जाएंगी, विल अप्रोच टू इनफाइनाइट, विल अप्रोच टू इनफाइनाइट। समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब देखिए, आपका पिछला केस ले लिया हमने 3 पोल लिए, 2 जीरो थे, तो n माइनस पी कितना हुआ, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो एक ब्रांच भाई, सारी ब्रांचें, यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखना चाहिए, आल वर्ड डालते मजा नहीं आ रहा। आल ब्रांचेज विल स्टार्ट फ्रॉम लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल। जितने पोल हैं उन सभी से ब्रांच आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं बात को। और उसमें से p माइनस जेड ब्रांच, मतलब 3 पोल थे, 2 हमारे क्या थे, जीरो थे, तो p माइनस जेड 1 हुआ। एक ब्रांच क्या होगी, पोल से स्टार्ट तो होगी,
कहां से स्टार्ट होगी? पोल से स्टार्ट तो होगी। किस पोल से स्टार्ट होगी, कौन से पोल से स्टार्ट होती, ये बात का रहस्य है। अभी मतलब जो पोल से स्टार्ट होगी, किसी भी पोल से स्टार्ट हो सकती, वो आगे बात होगी। वो स्टार्ट तो पोल से होगी, ये तय है, लेकिन कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगी। असिम्प्टोटिक नेचर हो जाएगा। इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि मैं ही केवल चिल्ला रहा हूँ? कि मतलब हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया उसमें तुम्हारे 3 पोल थे, 2 जीरो थे, p माइनस जेड 1 हुआ, तो ब्रांच तुम्हारी पोल से स्टार्ट होगी, लेकिन कहां तक जाएगी? इन्फानाइट की तरफ टेंड कर जाएगी। सभी नहीं, सभी नहीं, p माइनस जेड डिफरेंस ऑफ पोल एंड जीरो, ये कह सकते हो। भाई कंपटीशन में क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप ईएस का एग्जाम देते हो, आप गेट का देते हो, आप जेई देते हो, कुछ नहीं, लैंग्वेज चेंज होती है। कभी कभी बेचारे वो क्वेश्चन बनाने के चक्कर में सही लैंग्वेज लिख भी नहीं पाते हैं, अगर उनकी पूरा बात समझी जाए तो गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से आंसर देते रहते हैं। तो p माइनस जेड मतलब डिफरेंस ऑफ ब्रांच, डिफरेंस ऑफ पोल एंड जीरो, जितनी ब्रांचें बनेगी ये तय है, ब्रांच स्टार्ट पोल से होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों ब्रांचें पोल से स्टार्ट होंगी, लेकिन उसमें से एक क्या कर जाएगी? इन्फानाइट पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी माय डियर? इन्फानाइट पे जाएगी। ऐसे स्टार्ट हुई यूं इन्फानाइट पे चली गई, या नीचे से स्टार्ट हुई यूं इन्फानाइट पे चली गई, ऐसे मतलब इन्फानाइट पे जाएगी। और बाकी का क्या होगा? जो 2 ब्रांचें, अब यही तो रहस्य है, जो 2 ब्रांचें बची, मतलब जो एन ब्रांच, जो जेड ब्रांच बची, कितनी? जेड नंबर ऑफ जीरो बराबर, वो बेचारी पोल से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएंगी? जीरो पे टर्मिनेट होंगी। यही समझना है आपको। समझ रहे हैं क्या समझना है? कि स्टार्ट तो पोल से होगी, स्टार्टिंग सभी की पोल से, सभी पोल से स्टार्ट होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उनका टर्मिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। p माइनस जेड डिफरेंस दोनों का जो वो इन्फानाइट की तरफ टेंड करे, स्टार्ट तो पोल से हुई लेकिन इन्फानाइट की तरफ चली गई। और बाकी, बाकी 2 का क्या हुआ? बाकी जेड के बराबर की ब्रांच का क्या हुआ? वो सारी पोल से स्टार्ट हुई और जीरो पे टर्मिनेट हो गई। तुमसे शुरू हमसे खत्म, हम आपके पोल हैं। टीचर इज जस्ट लाइक पोल, स्टूडेंट इज जस्ट लाइक जीरो। अब तो मान ही गए होगे ना इस बात को? नहीं, अभी भी कुछ कमी रह गई है, अपने आप को जीरो नहीं मान रहे होगे ना, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लोग होंगे ना, बहुत यूट्यूब देखते होंगे, जो गार्ड टाइप फैकल्टी के फैन है एकदम चपरासी ग्रेड वाले, मानने के तैयार नहीं होंगे जीरो हैं वो। हम आपके पोल और आप हमारे जीरो। समझ रहे हैं बात को? हमसे शुरू तुमसे खत्म, पैसा तुमसे शुरू और हमसे खत्म, नॉलेज हमसे शुरू तुमसे खत्म। समझ रहे हैं बात को? नंबर ऑफ ब्रांचेस हमेशा जो ज्यादा है उसके बराबर होगा, ब्रांच हमेशा पोल से स्टार्ट होगी, b माइनस जेड ब्रांच हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। किताब में लिखा होता है, किताब में कुछ लाइनें इंग्लिश लाइक वर्ड लिखा होता है, उसका सही एक्सप्रेशन एक सही टीचर करता है। मैं सही टीचर नहीं हूँ, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? तो जितनी डिफरेंस वाली हैं वो इन्फिनाइट की तरफ चली जाएंगी। अब समझिए होगी, एकदम दिल से समझिए बात को, तब वो दिमाग तक जाएंगी। तो जो लाइंस हमेशा पोल से ही स्टार्ट होगी, टर्मिनेट हमेशा जीरो से होगी, बात समझे? और जितनी इन्फिनाइट की तरफ चली जाएंगी p माइनस जेड, बाकी पोल से शुरू और जीरो से खत्म।
समझ गए ना बात को? इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही समझ, तभी तो समझ पाओगे लोकस क्या है इसका, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली। ओके, तो मैं थोड़ा सा और लिखता हूं आपके लिए, ठीक है? तो आपका क्या है, तो बाकी जो रिमेनिंग ब्रांच है पोल से स्टार्ट होंगी, क्लियर है? रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग ब्रांच मतलब क्या बोलेंगे, आउट ऑफ पी नंबर ऑफ ब्रांचेस, जेड नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है? मतलब आपका क्या है, जेड नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्या बोलते हैं, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, जेड नंबर ऑफ ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम पोल and terminate at जीरो लोकेशन। हो गई पूरी बात। अब क्या बताना है, एग्जाम्पल हम दे ही रहे हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं इधर, इधर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या लिखोगे, ऑल ब्रांचेस, रंगीन करते हैं थोड़ा सा इसको, लाल लाल अच्छा लगता है। ऑल ब्रांचेस, अंग्रेजी देखते रहिए, स्पेलिंग इसमें देखते रहिए, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, आपको पता ही है, ना आर्टिस्ट हूँ। ऑल ब्रांचेस terminated at each zero, at each zero of, कौन सी जीरो, each जीरो ऑफ ओपन लूप, ठीक है? अब जितनी, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा हो गए, मान ली जीरो की संख्या 3 हो गई, समझे? और पोल की संख्या 2 हो गई, मतलब पिछला वाला केस ऊपर नीचे कर दो, वाई कर दो, उसका एडमिटेंस कर दो फटाफट। तो अब क्या हो गया, जीरो की संख्या ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ब्रांच कितनी हो गई, 3 हो गई। तीनों ब्रांचे टर्मिनेट कहां होंगी, जीरो पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है? ठीक है, अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, मतलब आपकी सारी ब्रांचें टर्मिनेट जीरो पे होंगी। अब हम फिर वही बात बोलते हैं, जो जेड माइनस पी ब्रांचेज होंगी, जेड माइनस पी जो ब्रांचेज होंगी, उनका क्या होगा, विल ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी and will approach to finite zero, and will approach to finite zero, क्लियर है? और बाकी पी नंबर ऑफ ब्रांच क्या होगा, पी नंबर ऑफ ब्रांच, पी नंबर ऑफ ब्रांच क्या होंगी, पूरी वही कहानी राइट कर दीजिए, स्टार्ट फ्रॉम पोल, स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड टर्मिनेट एट जीरो लोकेशन, डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा अच्छा लिख देते हैं और अच्छा लगने लगे आप। आते हैं मुद्दे पे, क्या मुद्दा है, देखो भाई, अब जो हमको समझना है,
अगर ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा ऐसा जनरेट होके आया जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो गई, पोल की संख्या कम हो गई, मतलब पावर ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, मतलब अंश वाले पार्ट की पावर ज्यादा हो गई और जो पोल वाला पार्ट हर वाला है उसकी पावर कम हो गई। m इज ग्रेटर देन n, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई। पावर ज्यादा होगी तो जितनी पावर होगी उतने रूट होते हैं। 2 पावर है तो 2 रूट है, 3 पावर है 3 रूट है। नंबर ऑफ पावर इज इक्वल टू रूट, वो भले कुछ भी हो, जीरो हो, मतलब वो अलग मैटर है। यू आर अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ पोल कम है और जीरो ज्यादा है तो एक चीज की कंफर्मेशन होती है कि सारी ऑल ब्रांचेस टर्मिनेटेड इज जीरो, सारी ब्रांचों का टर्मिनेशन पॉइंट एक होगा। मतलब एक कहने का मतलब हर एक पे एक ब्रांच आएगी, जितने जीरो होंगे आपका, जितने जीरो होंगे, जीरो हमारे पास 3 जीरो है, हमारे 3 जीरो तो 3 ब्रांचें आएंगी। टर्मिनेशन पक्का है, सभी का जीरो पे होगा, आने का नहीं पक्का है। आने का पक्का नहीं है, जाने का पक्का है। बात क्लियर है? आने का आते इस धरती पे हैं, जाते कहाँ है? स्वर्ग में जाते हैं। तो और भी है, आने तो अमेरिका से आदमी इंडिया भी आ जाएगा और एक आदमी स्वर्ग से नीचे आता है, जाता कहाँ से? यहाँ से वहां जाता है। समझ में क्या कर रहा हूं? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सभी का टर्मिनेशन जो पॉइंट है वो एक है, आने का पॉइंट जुदा जुदा। आने का पॉइंट आप किस जगह पे आएंगे? जीरो पे आएंगे सब लोग। कहाँ आएंगे? जीरो। आप अर्थ मान लीजिए, सब आएंगे तो पृथ्वी पे। लेकिन कोई आसमान से बोलते हैं ना पृथ्वी पे आए हैं, कोई कहते नहीं अमेरिका से आए हैं। मतलब टर्मिनेशन आएंगे सब अर्थ पे ही। तो जितना डिफरेंस है वो ऊपर से आएगा, मतलब इनफाइनाइट से आएगा। मतलब जितनी ब्रांचें हमारी डिफरेंस के रूप में आ रही हैं जेड माइनस बी, वो इनफाइनाइट से चलेंगी और किसी न किसी जीरो पे वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो पी नंबर ऑफ ब्रांच होगी वो पोल से चलेंगी और जीरो पे टर्मिनेट होगी। मतलब स्टार्टिंग हमेशा पोल से होगी और टर्मिनेशन हमेशा ब्रांच का क्या होगा? जीरो पे होगा। बाकी इनफाइनाइट से आने वाली कहानी, जब पोल्स हमारे ज्यादा हैं तो सभी की स्टार्टिंग पोल से होगी ब्रांचों की, और हमारे जीरो ज्यादा है तो टर्मिनेशन सभी का जीरो पे होगा। और जितना डिफरेंस है, जब पोल ज्यादा होता है तो वो पोल से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट की तरफ जाती है, लेकिन जब जीरो ज्यादा होता है इनफाइनाइट से जीरो की तरफ आती है। ये समझना है आपको, समझ रहे हैं बात को मेरी? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रूल नंबर 2, जान है जान, पूरे रूट लोकस की। समझ रहे ना? रूट लोकस समझना है तो ये सबसे पहले समझना होगा। क्लियर है? बहुत सारे रूल्स हैं, एक करके उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है? समस्याएं आपको नहीं होगी। समझ रहे बात को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रूल? ठीक है? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब, ट्विटर, सर सर इंस्टाग्राम। हाँ बताइए। जीरो पोल बराबर हो सर? है जीरो पोल इक्वल हो? जीरो पोल मतलब? पोल और जीरो की संख्या इक्वल हो तब क्या होगा? तो पोल और जीरो की संख्या अगर इक्वल होती तो उसमें कुछ कहने ही नहीं है। पोल से सभी स्टार्ट होंगी, सभी जीरो पे टर्मिनेट होंगी। अगर पोल एंड जीरो सेम हुआ तो मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पोल इज नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ब्रांच
नंबर ऑफ स्टार्टिंग, नंबर ऑफ एंडिंग, सब एवरीथिंग सेम। दो ब्रांचें होंगी, दोनों पोल से स्टार्ट होंगी, दोनों जीरो पे टर्मिनेट होंगी। बात के लिए डिफरेंस के लिए कहानी है। जब पोल जाता है तो स्टार्टिंग सभी की पोल्स होगी, बची हुई जितनी वो सब इनफाइनाइट पे, और जब जीरो ज्यादा है तो टर्मिनेशन पॉइंट सबका जीरो पे होगा। कुछ पोल से जीरो पे जाएंगी और कुछ इनफाइनाइट से आके जीरो पे आ जाएंगी। बराबर है तो सभी पोल से स्टार्ट होंगी, सभी जीरो पे जाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? तो आई होप सभी लोग समझ चुके हो। बाकी क्वेश्चंस आप किसी मीडियम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है आपकी दुनिया भर के आइटम सभी। ठीक है, मेल। ठीक है, कहीं कोई समस्या हो, आप यू आर स्टूडेंट और कोचिंग और नॉट, यू कैन आल्सो पुट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। दिस इज रूल। क्लियर है? तो ये रूल नंबर आपका 2 था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? अगर पूछा जाता है ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होती, कहाँ से एंड होती, तो आप समझ रहे होगे ना कि आपको क्या जवाब देना है। ब्रांच स्टार्ट हमेशा पोल से होगी और हमेशा टर्मिनेट होगी, कंडीशन कोई भी। एक इंपॉर्टेंट ऑलवेज शब्द इस्तेमाल करना। क्या? ऑलवेज। क्या ऑलवेज? ब्रांच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड टर्मिनेट फ्रॉम जीरो। बहुत बार कंपनी इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन पूछेंगे। आप हमको सुनते रहिए, सुनते सुनते ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जेई लेवल के निकल जाएंगे, एई लेवल पे, गेट लेवल पे, ईएस लेवल पे। तो उसके लिए जैसे हम बताते हैं, हमारे सारे लेक्चर्स आपको समझने पड़ेंगे। कुछ लेक्चर्स प्राइवेट हैं, कुछ लेक्चर्स पब्लिकली हैं, तो यू कैन नो फॉर एवरी मीडियम। क्लियर है? कोई दिक्कत हो आप लोग बोलिए, उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है? तो ओके माय डियर, इतना आज समझिए आप सब लोग, पर हम सब लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी पेज है आपका यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे बहुत सारा है, सब किसी मीडियम के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं।